हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेक्स पत्रा। लास्ट वीडियो में हम ट्रेड यूनियनिज़्म पढ़ रहे थे और हमने ट्रेड यूनियनिज़्म काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि फैक्ट्रीज़ कमीशन आए थे। फैक्ट्रीज़ कमीशन आने के बाद लेबर्स और एम्प्लॉयज़ में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाई थी। नॉन वायलेंस मूवमेंट, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे वो चले थे। अब हमने पढ़ना है कि कौन कौन से पीरियड्स आए थे टिल नाउ, अब तक क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, फर्स्ट जो तुम्हारी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 का जो पीरियड था उसमें क्या होता, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उस टाइम पे एक सडन डाइवर्जन हुआ था। जितने भी रिसोर्सेज थे ना उनको वॉर में भेजना पड़ा था। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉयर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे लेबर क्लास पे। उस टाइम पे लेबर क्लास को ये बात समझ आ गई थी कि जैसे एम्प्लॉयर्स नीड देम एज मच एज दे नीड देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेबर्स को एम्प्लॉयर क्लास चाहिए और एम्प्लॉयर क्लास को भी लेबर चाहिए। इनको ये चीज़ समझ आ गई थी, तो इन्होंने इनको मतलब थोड़ा दिमाग लगा लिया ना कि जैसे हम इनके बिना कुछ नहीं है, तो ये भी तो हमारे बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस गेव देम ए बार्गेनिंग पोजीशन। ये पूछ लेते हैं कभी भी। ठीक है, बार्गेनिंग पोजीशन लिख के आओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसको हाईलाइट वाईलाइट करके लिखाना। ठीक है, कि बार्गेनिंग पोजीशन थी, ये इसके बिना कुछ नहीं, इसके बिना कुछ नहीं है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब यार ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन थी ना वो धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भाई पहले इतनी ट्रेड यूनियन थी नहीं। अब इनको ये चीज़ें पता लग गई थी, तो ये थोड़ा अपने आप को डोमिनेटिंग समझ रहे थे, अभी तक समझ रहे थे, पावर में नहीं आए थे। ठीक है, इन इंडिया, बट द प्रोसेस वॉज स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो था, क्योंकि जो लीडरशिप थी ना हमारी सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स के पास थी। बट उसके बावजूद भी बहुत सारी जो ट्रेड यूनियंस थी वो बन गई थी। ये ट्रेड यूनियंस है भाई। ठीक है, और जो पहली ट्रेड यूनियन बनी थी ना वो बनी थी मद्रास लेबर यूनियन इन 1918। मद्रास लेबर यूनियन इन 1918, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये बनी थी प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर बीपी वादिया। मिस्टर बीपी वादिया की प्रेसिडेंटशिप में बनी थी। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। 6 मेजर ट्रेड यूनियन बनी थी इसके साथ साथ ही, मतलब इसकी बाद ही। ठीक है, तो ये लिखाओगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी ऑल अप टू यू, ये सब लिख के आओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनके ईयर्स तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद कर लेना, फुल फॉर्म याद कर लेना, ये ज़रूर आता है, ये अच्छे से याद कर लेना। ये लिखोगे तो सच में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITC, ये सब BMS, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, ये सब जो थी ना ये 6 की 6 यहाँ पे बन गई थी। ठीक है, और फिर हुआ था तुम्हारा, एक आया था बकिंगम मिल केस। बकिंगम मिल केस में तुम्हारा क्या हुआ था ना कि 1920 में मद्रास हाई कोर्ट ने इंजंक्शन दी थी और रिस्ट्रेन किया था यूनियन ऑफिशियल्स को कि कोई भी ऐसी वर्क कंडीशन तुम ब्रेक नहीं करोगे, टू ब्रेक देयर कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग रिटर्न टू वर्क, लाइक तुम ब्रेक नहीं कर सकते। और इंजंक्शन प्रोवाइड करी थी। जो TU के लीडर्स हैं, मतलब ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, उनको लाइबल बोला गया था थ्रू आउट द नीड ऑफ द लेजिस्लेशन, कि भाई तुम्हारी गलती है, मतलब थॉट अ नीड ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पे बोलते तुम्हारी गलती है, उनको लाइबल पाया गया था। बट ये भी सोचा गया था कि देखो भाई हाँ, ट्रेड यूनियनिज्म पे एक लेजिस्लेशन की तो नीड है ही, क्योंकि ऐसे तो गुंडागर्दी भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, तो एक लेजिस्लेशन चाहिए। बट जो एम्प्लॉयर्स थे ना वो उसके ऑपोजिट थे। अब एम्प्लॉयर्स को ये पता था कि देखो अगर इस पे कोई भी लेजिस्लेशन आ जाती है तो हमारा तो धंधा नीचे गिर जाएगा। ट्रेड यूनियनिज्म क्या पता उनको पावर मिल जाए। बट उस टाइम पे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जो ग्रांटेड द इंजंक्शन टू स्टे द स्ट्राइक ऑन 3 ग्राउंड पर स्ट्राइक को स्टे करने का ऑर्डर दिया था, इंजंक्शन प्रोवाइड करी थी। पहला कि देयर वाज अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर्स, की एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स के फेवर में। दूसरा कि जो ब्रीच ऑफ लॉ किया ना वो लेबर क्लास ने किया होना चाहिए। और तीसरा दिया था कि जितने भी लॉस हुआ है एम्प्लॉयर्स को वो इनकी वजह से होना चाहिए, ट्रेड यूनियंस के एक्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो द ग्रोइंग नीड ऑफ प्रो लेबर लेजिस्लेशन लेड टू द पास ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इतने सब हसल के बाद, इतने सब ड्रामे के बाद इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आ गया। बट बाद में ये वर्ड को, इंडिया वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया और इसको सिर्फ बना दिया गया ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। ठीक है, ये याद कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद तुम्हारा आया ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया इस वाले पीरियड के बीच में, ठीक है। कौन सा पीरियड तुम्हारा? 1950 टू 1970। 1950 टू 1970 में भाई तुम्हारा पता है क्या होता है, इंडिपेंडेंस हो गई, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस वाला पीरियड था, ठीक है। तो जो हमारे फोर फादर्स थे ना, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ें एज अ फंडामेंटल राइट तुम्हारे डाल दिए थे। अब फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम, इक्वालिटी फॉर ऑल, तो ये कहीं ना कहीं जो था ना, ये सब लेबर क्लास के फेवर में था। और फॉर्म एसोसिएशन क्या, ट्रेड यूनियन के फेवर में आ रही थी ये चीज़ें, ठीक है। प्लस 5 ईयर प्लान का भी इंट्रोडक्शन हुआ था, और जो 5 ईयर प्लान का इंट्रोडक्शन हुआ था ना, जो पहले 2 5 ईयर प्लान थे, उनका मेन फोकस ही इंडस्ट्री और तुम्हारा एग्रीकल्चर था, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे सेटिंग अप ऑफ लार्ज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हुई थी उस टाइम पे। विद द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, द नीड ऑफ लेबर ग्रू एंड द ट्रेड यूनियनिज्म बिकेम एक्टिव, ठीक है। इस टाइम तक ट्रेड यूनियनिज्म एक्टिव हो गया था, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में आ गई थी अंडर द 5 ईयर प्लान, ठीक है। फ्रॉम द मिड 1960 जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ना इंडिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी और वॉर वाली सिचुएशन हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ठीक है, इंडिया बहुत चीज़ें फेस कर रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वर अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, लॉकडाउन हो रहे थे बाय द ट्रेड यूनियन और ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो ट्रेड यूनियन थी, जब मैं बोल रही थी ना कि मतलब वो डोमिनेट करना चाह रहे थे, यहाँ पर आते आते जो उनकी सिचुएशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्टैंस हो गया था इस टाइम तक, एंड दे वर एबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स बाय नेगोशिएशन एंड स्ट्राइक्स। यहाँ तक उनको ये पता लग गया था, भाई देखो हम लोग कुछ भी कर सकते, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, लॉकआउट करने से हमारी बात तो मानी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर्स एम्प्लॉयज़ आर नथिंग विदाउट लेबर क्लास। तो उनको ये चीज़ यहाँ तक पता लग गई थी, और यहाँ तक वो बहुत ज़्यादा चौड़ में हो गए थे कि हाँ भाई देखो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, नेगोशिएशन और स्ट्राइक्स कर करके, और बहुत ज़्यादा उनकी जो पोजीशन थी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वो हो गई थी। उसके बाद जो तुम्हारा 1990 टू 1999 वाला पीरियड है, इसमें ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी थी 1991 में, जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब तुम्हारा आ गया था। और इसकी वजह से पता है क्या हुआ था, जो पहले गवर्नमेंट थी ना, उनकी जो अप्रोच थी ना गवर्नमेंट की पहले, वो बहुत ज़्यादा पता है क्या थी, वो बहुत ज़्यादा लेबर फ्रेंडली वगैरह थी। पर धीरे धीरे इसके लालच में, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, तो फिर उनकी जो ये लेबर फ्रेंडली अप्रोच थी ना, और वो चेंज हो गई थी, उन्होंने अपने रंग बदले गिरगिट की तरह, और वो हो गई थी इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच, ठीक है। बट ग्लोबलाइजेशन, और क्या हुआ था साथ में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना मैसिव कटिंग इन वर्क फोर्स हो गया था भाई, ठीक है, रॉबर्ट्स वगैरह आ गए थे, मतलब यार ठीक है, वर्क फोर्स उनका कम हो गया था। और जो ट्रेड यूनियंस थी वो बहुत ज़्यादा लाइक दे वर ट्राइंग हार्ड टू सेव लेबर्स जॉब, वो उनसे नहीं हो रहा था। नाउ जो एम्प्लॉयर्स थे ना, ऑप्टेड फॉर वर्क फोर्स रिडक्शन, उन्होंने वर्क फोर्स को कम कर दिया था, इंट्रोड्यूस पॉलिसीज फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, ये सब उन्होंने कर दिया था। उसके बाद तुम्हारा ट्रेड यूनियनिज्म 21st सेंचुरी एनईपीज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करी थी, बहुत ज़्यादा बैरेजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, बट जो सिल्वर लाइनिंग थी वो ये थी कि ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन का नंबर बढ़ रहा था, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, दोनों चीज़ अच्छी हो रही थी। कंक्लूजन पे आते हैं, एंड द टॉपिक एंड्स हियर, कंक्लूजन करते हैं, ख़त्म। ट्रेड यूनियनिज्म का इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे था। इनिशियली उनके पास नो लीगल बैकिंग, illegalizing strikes by union, granting them registration to, मतलब यहाँ से कुछ ना होने से रजिस्ट्रेशन तक बात हो गई थी, कंपल्सरी रिकॉग्निशन, एंड नाउ हैव फुल फ्लेज लेजिस्लेशन, बहुत अच्छी चीज़ है, एंड स्पेशल कोड्स, अब लेबर कोड्स वगैरह सब कुछ है। ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया हैव अटेन्ड रिमार्केबल स्टेटस इन लेबर मूवमेंट्स। आपका ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म पे करेंगे। That's it for today. Subscribe.